गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप बता के अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, उसमें से आपको वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 है वो आपको मिल गया होगा और आपने अध्ययन भी कर लिया होगा, उसको देख लिया होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है उसका वीडियो नंबर 3 हो सकता है दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं एक मिनट वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 का है, जिसमें से अपना वीडियो नंबर जो 2 था उसमें अपने चल रहा था समांतर माध्य की जो पहली जो अपनी श्रेणी थी वो श्रेणी कंप्लीट हो गई थी। कौन सी थी? असमूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना। और असमूहित आंकड़ों के लिए जो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पूरी जो 3 विधियां थी वो तीनों जिसमें बता दी थी मैंने कि डायरेक्ट मेथड कैसे कहता है, और उसके बाद में दूसरा शॉर्टकट मेथड कल्पित माध्य विधि द्वारा, और तीसरा था वो एज्यूम्ड मीन द्वारा सेकंड वाला था, और थर्ड था इसमें पद विचलन विधि के द्वारा। उसी प्रकार अब आज जो अपना वीडियो है उसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। जो समूहित श्रेणियां होती हैं यानी कि जो ग्रुप दिया हुआ होता है उस ग्रुप में अपने को क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है? जो अपने दूसरी प्रकार की श्रेणी आती है, इस ग्रुप में कौन सी? समांतर माध्य ज्ञात करना। और समांतर माध्य कौन सी श्रेणी का? समांतर माध्य समूहित में आंकड़ों के लिए। और समूहित आंकड़ों के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो 2 विधि आती है। एक आती है खंडित या विविक्त श्रृंखला और दूसरी आती है अखंडित या सतत श्रृंखला। तो अखंडित और सतत श्रृंखला थी वो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस जो वीडियो में है वो अपन पढ़ेंगे कि समूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो अपनी विविक्त श्रृंखला है उसका। और विविक्त श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें किसी समग्र श्रेणी में आपको x और f दो ही चीज दी हुई होगी, x और f। जैसे इस एग्जांपल में अपने को ये x और f ये 2 चीज अपने को दी हुई होगी, बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये अपने को फाइंड आउट करनी होगी, निकालनी होगी। ठीक है, x और f दी हुई है। समझ जाना कि जब भी आपको x और f दे रखा है, समझ जाना ये कौन सी श्रेणी है? विविक्त श्रेणी यानी खंडित श्रेणी है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब इससे ये x और f दे रखी, इसकी सहायता से 3 श्रेणियां होती है जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ये ज्ञात कर सकते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि x बार यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा f इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे सिग्मा f इज इक्वल टू क्या होता है? n। ठीक है, यहाँ सिग्मा fx बटे n भी लिख सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी सिग्मा f इज इक्वल टू क्या होता है? n होता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? या तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा, या इसको बोलते हैं लघु विधि भी बोलते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड भी इसको कहते हैं। शॉर्टकट मेथड भी इसको कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि अपने को किसी भी दी गई समग्र श्रेणी में से, जैसे x और f दे रखा है, तो इसमें से x में से किसी वैल्यू को क्या करते हैं? एज्यूम्ड करते हैं, यानी एक की वैल्यू ज्ञात मानते हैं उसमें। ठीक है, यानी a ज्ञात करते हैं। किस में से लेते हैं? f में से नहीं लेते हैं, या हमेशा किस में से लेते हैं? x में से लेते हैं। यानी कोई भी एज्यूम्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपने पास जो समग्र श्रेणी दे रखी है x में से जो वैल्यू दे रखी है उन्हीं को माने। आप अन्य किसी वैल्यू को मान सकते हो। जैसे इसमें 10 दे रखा है, 20 30 40 50 दे रखा है, आप जरूरी नहीं कि ये माने। आप इसमें से 15 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, 27 ही मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी समग्र श्रेणी को मानते हो। लेकिन यदि आप अपनी समग्र श्रेणी के यदि कोई मध्य मूल्य को मानते हो तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसकी सेक की सहायता से जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे कम कैलकुलेशन अपने को इसमें करनी पड़ेगी। इस प्रकार का ध्यान रखें। तो इसमें एज्यूम्ड मानना पड़ता है। और तीसरी होती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या होता है कि अपने को एक नई चीज लेनी पड़ती है सी, और सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक, और ये कैसे ज्ञात करते हैं कि जो अपन डी ज्ञात करते हैं तो डी में किसको क्या करते हैं? सी का भाग लगा देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है? डी डैश आ जाता है। और ये जो कॉमन फैक्टर सी लेते हैं ये एक्स में से ले लो, या तो ये अपन जो डी ज्ञात करते हैं डी में से ले लो। डी में ऐसी संख्या को कॉमन फैक्टर के रूप में लेते हैं जो डी पूर्णतः उससे क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पे 20
10 10 10 दे रखा है, तो ऐसी कौन सी संख्या, 5 भी है ऐसी संख्या, 2 भी है ऐसी संख्या और 10 भी है। तो ऐसी संख्या लो जिससे कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, तो 10 की लूंगा तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार लास्ट में इसका जो फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब इनका एक एक करके देखो, सोल्व करते हैं इनमें से। देखो सबसे पहले जो अपनी प्रत्यक्ष विधि थी, प्रत्यक्ष विधि, उसके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। आपको एग्जाम में जिस विधि के द्वारा ज्ञात करने के लिए, आपको हर विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात नहीं करना है। आपको एग्जाम में जिस विधि के लिए बोला जाता है उसी विधि के द्वारा आप ज्ञात करें। यदि आपको किसी विधि के द्वारा नहीं बोला जाता है तो आपकी जो इच्छा हो उस विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको सिग्मा एफ की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एफ और एन एक ही बात है, जो किसका योग होता है। देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जिस भी वेरिएबल के साथ सिग्मा लग जाता है समझ जाना वो उसका क्या है, योग है, उसका क्या है, जोड़ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने को x की वैल्यू को f की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 10 और f की वैल्यू कितनी है 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 40। इसी प्रकार 20 को 5 से 100, 30 को 3 से 90, 40 को 2 से 80, 5 को 50 से करोगे 251। इस प्रकार यदि f और x आ गया, इसका जो योग होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स वो कितना है 5 6 से 0, और नीचे लिख रखा है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ क्या होता है एफ का योग। मैं लिखूं सिग्मा एक्स, इसका मतलब है एक्स का योग, लेकिन यहाँ सिग्मा एक्स की जरूरत नहीं है अपने को, सिग्मा एफ की जरूरत है। सिग्मा एफ कितना है 9 हो जाएगा इसका टोटल, रख दो इसमें। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 560 डिवाइडेड बाई 90। इसको इससे सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के बाद में जाएगा 9 आ जाएगा 0.47, यानी x बार इज इक्वल टू कितना आ गया 29.47। ये अपना क्या गया, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य आ गया है। चाहे तो आप इसमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें, चाहे अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात करें, चाहे पद विचलन विधि स्टेप डेरिवेशन मेथड के द्वारा ज्ञात करें, तीनों विधियों से समांतर माध्य की जो वैल्यू आएगी वो समान आएगी। ठीक है, दूसरी अपनी जो विधि है वो है इनडायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड नहीं, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि या फिर इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड यानी लघु विधि, लघु विधि या अप्रत्यक्ष विधि, या इसको बोल दो अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आपको ध्यान होना चाहिए सिग्मा एफ डी है, तो एफ तो अपने पास है, डी अपने पास नहीं है, तो डी ज्ञात करना पड़ेगा। और डी कैसे ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस क्या होता है ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है ये डी की, किसकी होती है डी। डी का मतलब होता है डेरिवेशन विचलन, यानी ली गई समंग श्रेणी में कि जो अपन एज्यूम करते हैं उससे उसका कितना विचलन है, कितना डेरिवेशन है, उसको इसमें सोल्व करते हैं। तो देखो डी ज्ञात करना है दी गई समग्र श्रेणी में, तो इसमें से मैंने क्या माना 30 को 30 को क्या मान लिया ए मान लिया। अब मैंने डी ज्ञात किया, डी ज्ञात कैसे करते हैं एक्स माइनस की ए इज इक्वल टू क्या होता है डी। तो एक्स ए कितना है 30, एक्स कितना है 10, तो 10 माइनस 30 कितना जाएगा माइनस की 20, 20 माइनस की 30 कितना जाएगा माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। इस प्रकार मेरे पास क्या आ गया ये डी आ गया, डी की वैल्यू आ गई। यदि आप कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो आपको एफ एक्स ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको एक साथ बताने के लिए इसको
एक साथ सारी चीजें फाइंड आउट कर ली है कि बार बार मिटाना पड़ा, बार बार साफ करना पड़ता, इससे वजह से मैंने ये सारी चीजें एक साथ कर ली है। ठीक है, अब यानी कि यदि इस विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर ले तो आपको एफ की ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप डायरेक्ट मेथड से करते हो जो पहले बताया था उसकी विधि से ज्ञात करते हो तो आपको ये इससे आगे वाली जो चीजें हैं ये आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं तक अपना सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये डी ज्ञात कर लिया, अब मेरे को क्या ज्ञात करना, एफ डी। तो एफ डी के लिए क्या करूंगा कि एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एफ कितना, 4 को डी से मल्टीप्लाई किया माइनस के 80, 5 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 3 को 0 से किया 0, 2 को किया 10 से 20, 5 को किया 20 से 100। अब क्या करते हैं, जो माइनस वाली वैल्यू होती है उन वैल्यू को तो क्या कर लेते हैं एक साथ प्लस कर लेते हैं, और प्लस वाली होती है उनको एक जो प्लस कर लेते हैं। तो माइनस की यदि 80 और 50 को ऐड करता हूं तो 130 होता है, किसके, माइनस के। और प्लस वाले कितने होते हैं 100, और ये कितने 20, 120 यानी 120 होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या करो, डिफरेंस कितना है, ये प्लस के 120 है और ये माइनस के 130 है। तो इसको यदि माइनस करेंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के 10, इसके बचेंगे माइनस के 10। लिख दो अपने फॉर्मूले में, जो अपना फॉर्मूला है उसमें क्या 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 करना है, देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना माना था आपने 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है माइनस के 10, तो माइनस के 10, और सिग्मा एफ कितना है 19। अब देखो कि एक्स बार इज इक्वल टू 30, अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस कितना हो जाएगा 10/90, तो x बार इज इक्वल टू 30 माइनस अब इसमें तो इसके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या आप एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो। डिवाइड कैसे करोगे, अपने को 10 को डिवाइड करना है किससे, 19 से, नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, कितने बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, कितना जाएगा 95 आ जाएगा। जीरो यहाँ पे क्या बचाएगा 0, यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 उतार लेंगे। अब कितने बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, 5 2 3 बार चला जाएगा लगभग, एक पॉइंट आगे लगा लो, तो कितना आ गया अपने पास 0.53। एक्स बार इज इक्वल टू 30 में से यदि 0.5 माइनस करोगे तो बचेगा 29.47। जो अपना पहले वाली विधि से भी समांतर माध्य की वैल्यू यही थी, और इस विधि के द्वारा भी समांतर माध्य की वैल्यू यही आई। चाहे आप समांतर माध्य किसी भी विधि से ज्ञात करो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या स्टेप डेरिवेशन, तीनों विधियों से एक्स बार की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी। अब देखते हैं तीसरी विधि जो अपनी है वो है पद विचलन विधि। तीसरी विधि है वो है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी मानी है अपने 30, और 30 की सहायता से अपने क्या किया है डेरिवेशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, डेरिवेशन निकाल लिया। अब देखो यदि आप पद विचलन विधि स्टेप डेरिवेशन विधि का प्रयोग करते हो तो आपको डी निकालोगे, आपको एफ डी की आवश्यकता नहीं, तो एफ एक्स की आवश्यकता है और नहीं एफ डी की आवश्यकता है। आपको डी की आवश्यकता है, और डी को किससे डिवाइड करोगे, यानी जो सी की वैल्यू ली आपने कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर की वैल्यू से क्या कर दो डी को डिवाइड कर दो। इसमें मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया यानी सी, और सी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 10 ले ली। क्या ले लिया कॉमन फैक्टर 10, क्योंकि 10 से ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही है डिवाइड हो रही है। तो इसको यदि मैं डिवाइड करूंगा 20 को 10 से तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, 10 को करूंगा तो माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा 0, 10 को 10 से करूंगा तो प्लस के 1, और 20 को 10 से करूंगा तो प्लस के 2। इस प्रकार मेरे पास क्या आ गया डी डैश आ गया। ये क्या है डी के ऊपर डैश, और डी डैश ज्ञात करने के लिए क्या करूँ, डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन सी। सी क्या होता है मेरा कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर मैंने लिया है 10। ठीक है, 10 या कॉमन फैक्टर ऐसी संख्या लेना जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, जो अपने में दे रखी है। ठीक है, जरूर नहीं है कि आप छोटी से छोटी संख्या लो, आप बड़ी से बड़ी संख्या लो, ऐसी संख्या लो जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए बड़ी से बड़ी। ठीक है, अब क्या करना है अपने को एफ डी डैश, तो क्या करना है जो डी डैश आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो एफ से, और एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 4 को 2 से करोगे माइनस के 8, 5 को करोगे माइनस के 5, 3 को करो 0, 2 को करोगे तो 2, 5 को करोगे तो 10। इस प्रकार इसका ऐड कर लो माइनस के 13, इसको किया
प्लस के 12, दोनों का डिफरेंस कितना, माइनस का 1। रख दो जो भी वैल्यू आई है अपनी सिग्मा एफ डी डैश की, कितनी आई है माइनस की 1, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है 19 इंटू सी कितना था अपना 10, यही था अपना। तो एक्स बार इज इक्वल टू 30 प्लस, अब देखो माइनस को इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 10 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 19। अब क्या करोगे, एक्स बार इज इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना है 10/9, इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.47। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस की 0.47, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29.4, ये 53 आएगा 53, तो ये आ जाएगा 47, ये अपना समांतर माध्य इसमें आ गया। ये तीनों मेथड के द्वारा, तीनों ही विधियों के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात हो गया है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो समांतर माध्य विविध श्रृंखला या जो खंडित श्रृंखला होती है उसमें ज्ञात करना तीनों विधियों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पापा